हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे पॉइंटिंग वेक्टर या पॉइंटिंग थ्योरम। पीजीटी 2021 में पॉइंटिंग वेक्टर से एक क्वेश्चन आया था, यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो क्लास पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है उसको जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक जानेंगे। तो बेसिक में क्या है, ये एक एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है और रिसीविंग एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करके एंटीना कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। रिसीव एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करके कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। लेकिन बच्चों हम पॉइंटिंग वेक्टर जानेंगे तो रिसीविंग एंटीना एंड ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना के बीच में एक स्पेस है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए या पॉइंटिंग वेक्टर को समझने के लिए हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। सम बेसिक ऑफ बेसिक पावर। पहला कंसेप्ट है पावर। पावर क्या होता है, बी इंटू आई, वोल्ट इंटू आई या वाट इंटू एम्पियर को हम पावर बोलते हैं, या करंट इंटू वोल्टेज को हम पावर बोलते हैं। इसका प्रोडक्ट यूनिट ऑफ पावर वाट होता है, एनर्जी की यूनिट जूल। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर या रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। यूनिट जूल पर सेकेंड को हम वाट भी बोलते हैं। तो क्लास अगर हम इस पावर को एरिया से डिवाइड करें तो पावर डेंसिटी, और पावर डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करें दैट इज कॉल्ड पावर। तो ये बेसिक कंसेप्ट जान लेने से हमको पता लगेगा पॉइंटिंग वेक्टर क्या है। तो हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब पावर पॉइंटिंग वेक्टर को समझने के लिए क्या देखना होता है, इससे एक प्लेन एरिया से कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करता है। तो इस प्लेन एरिया से कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कर रही है दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर या पॉइंटिंग थ्योरम। जैसे लेट अस कंसीडर, मैंने एक एरिया कंसीडर किया, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटर करता है एनर्जी को, एनर्जी इन और आउट एनर्जी, कितनी एनर्जी पास हो रही है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। तो क्लास ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्रोपागेशन ऑफ वेव डायरेक्शन एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक वेव ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मैंने एस से बताया है, एक्स डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन है, तो एस एक्स डायरेक्शन इक्वल टू ई वाई इक्वल टू बी वाई। इसका ई वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन एंड बी जेड मैग्नेटिक फील्ड इन वाई जेड। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर। तो अगर बोले हम डायरेक्शन ऑफ एस का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर। तो क्लास समझे हम, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन स्पेस एंड कैरीज एनर्जी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो स्पेस में एनर्जी क्रिएट करती है। तो द एनर्जी डेंसिटी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एसोसिएट करती हैं, एनर्जी डेंसिटी एसोसिएट करती हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इफ देयर एनर्जी डेंसिटी को अगर हम एरिया से डिवाइड करें तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अगर एनर्जी को हम एरिया से डिवाइड करें दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, और अगर हम एनर्जी डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करें दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो क्लास समरी को हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है, द रेट ऑफ एनर्जी इज पावर ट्रेवल थ्रू पर यूनिट एरिया। पावर थ्रो हो रही है पर यूनिट एरिया इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इंसिडेंट एनर्जी। सो ट्रांसमिट एंटीना से जो इंसिडेंट एनर्जी ट्रांसमिट कर रही थी वो वेव की डायरेक्शन
परपेंडिकुलर प्लेन एरिया बनाया, परपेंडिकुलर पर यूनिट टाइम एरिया इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। रिप्रेजेंट पी वेक्टर, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको पी वेक्टर से। तो ई पी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंटिंग वेक्टर यूनिट ऑफ पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में यही क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट अपॉन डिस्टेंस, यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस तो वोल्ट अपॉन मीटर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट एम्पियर अपॉन मीटर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर को क्या बोलते हैं वाट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट अपॉन मीटर, मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर अपॉन मीटर। वोल्ट इंटू एम्पियर का रिप्रेजेंट वाट, अभी हमने पढ़ा था। पावर का यूनिट क्या है वाट, वोल्ट इंटू एम्पियर इक्वल टू वाट। बी मीन्स पोटेंशियल, वाट, आई मीन्स करंट की यूनिट एम्पियर, तो वाट वोल्ट इंटू एम्पियर इक्वल टू वाट। तो हमने वोल्ट इंटू एम्पियर को क्या बताया वाट, और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। वाट मीटर स्क्वायर ये यूनिट है पॉइंटिंग वेक्टर की। एक टॉपिक है छोटा सा इसमें, डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? पॉइंटिंग वेक्टर परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एंड पॉइंटिंग वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इससे हमको क्रिएट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेंगी उसी डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो पॉइंटिंग वेक्टर एक शॉर्ट टर्म है, रेट ऑफ एनर्जी मीन्स पावर ट्रांसफर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, पावर अपॉन एरिया पॉइंटिंग वेक्टर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।